यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपकी हिंदी का पेपर का सारा टेंशन दूर हो जाने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 1 से 100 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें तो पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न यानी चुना हुआ प्रश्न जो भी VVI प्रश्न है उस सारे प्रश्न को इस वीडियो में लाया गया है, ताकि आप 10 से 15 मिनट का वीडियो देख ले और इसमें आपका पूरे 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न जो देख पा रहे दिया हुआ है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो अंबेडकर जी के द्वारा भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है ना वह किसको माना गया है, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि वह जाति प्रथा को माना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से कोई एक ही प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही सही उत्तर का चयन करिएगा, OMR शीट में भरना पड़ता है। देखिए, अगर आप इस तरह की वीडियो देखते हैं तो आपको कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है सभ्य समाज की आवश्यकता होता है। याद रखना बाबू कि सभ्य समाज की आवश्यकता किसको होती है, तो वह जाति प्रथा की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक से एक बढ़कर प्रश्न है इस वीडियो में, तो बिल्कुल एक से एक वीडियो को बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो अगली प्रश्न 3 नंबर प्रश्न जो देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। हु आर सुधराज किसकी रचना है। याद रखना है कि यह भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देख रहे हैं दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न की 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखना है कि 20 के दांत जो कहानी है ना इसका प्रमुख जो पात्र है वह आपका खोखा है। क्या है? खोखा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई होती है, यानी झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई अगर एक साथ होती है तो इसमें कौन जीतते हैं यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महल वाले, क्योंकि हमेशा महल वाले जीतते हैं। याद रखना है बाबू, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सच्चा भगत कहाँ बसता है। याद रखना है कि सच्चा भगत जो है ना वह गांव में बसता है। याद रखना है, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न फटाफट आपके लिए हम 15 मिनट के अंदर में 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, यानी जरूर भेजिए। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। कौन सी विद्या है, या भाषण है कि निबंध है कि कहानी है कि रेखा चित्र है। तो याद रखना है बाबू कि 7 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह भाषण, यानी भारत से हम क्या सीखे पाठ की जो विद्या है वो एक प्रकार की भाषण है। याद रखना है। अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोग को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि जो दूसरे के इशारे पर भटकते हैं ना वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग के लिए हम 10 से 12 मिनट में 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। याद रखना है। तो मैक्स मूलर जो थे ना उनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर थे। क्या थे? विल्हेल्म मूलर थे, जो ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉन्ट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कॉन्ट और केन का जर्मन भाषा में कौन अनुवाद किया था। तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा याद रखना बाबू वह ऑप्शन डी अर्थात मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन डी में बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर दिया है। तो इस प्रकार के अगर आपको वीडियो देखना है तो लगातार इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि देखिए इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है बिल्कुल इंपोर्टेंट बनाया जा रहा है, ताकि आपका कम समय में अधिक तैयारी हो जाए। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न में खूब झकास यानी शानदार प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा।
अगली प्रश्न आप जो देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन है। तो याद रखना है कि परंपरा का जो मूल्यांकन है ना उसकी रचना रामविलास शर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक पतंग अनंत में कितनी रचना है। एक पतंग अनंत में कितनी रचना है। तो याद रखना है कि 12वां नंबर जो प्रश्न है ना इसका सही उत्तर अशोक वाजपेयी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13वें नंबर प्रश्न देखिए, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी वीवीआई प्रश्न है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित रूप से आपके बोर्डिया में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जो थे ना उनका जन्म कब हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म आपको बता दें कब हुआ था। तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर 16 जनवरी 1941 ईस्वी में ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मछली, देखिए एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिया हुआ है कि मछली जो कहानी है ना यह पूछा जा रहा है कि यह मछली कहानी किनके द्वारा लिखा गया। मछली कहानी के लेखक कौन है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि मछली जो कहानी है इसका लेखक जो है आपका विनोद कुमार शुक्ला यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है 15वें नंबर प्रश्न की गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे यह पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक जो थे वह एक प्रकार के सिखों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 16वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जपूजी किसकी रचना है। जपूजी जो है किसकी रचना है। तो याद रखना है कि 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका गुरु नानक की रचना जो है जपूजी है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी का कौन से विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ना यह ललित निबंध है जिसका ऑप्शन बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा। ललित निबंध ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न यानी एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से। तो दिया हुआ है 58वें नंबर प्रश्न में देख पा रहे हैं आप लोग कि वीर हलीला किसकी रचना है। वीर हलीला किसकी रचना है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर घनानंद यानी ऑप्शन सी 18 नंबर प्रश्न जो है वीर हलीला किसकी रचना है। तो याद रखना है कि घनानंद की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह 1689 ईस्वी के आसपास में जो है घनानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ 20 नंबर प्रश्न में कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी जो कविता है ना वो प्रेम घन सर्वस्व से संचलित है यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप लोगों के लिए हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर शुरू से अंत जरूर बने रहें और इस प्रकार के वीडियो अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताया। दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में कि दही वाली मंगमा किस भाषा के अनुदित कहानी है। तो दही वाली जो मंगमा है ना किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कन्नड़ भाषा से क्या है, कन्नड़ भाषा में लिखी हुई कहानी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि टॉलस्टॉय कौन थे। तो याद रखना है कि लियो टॉलस्टॉय जो थे ना वह आपका रूसी लेखक थे यानी सी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ जो है केंद्र में क्या है। तो केंद्र में क्या महात्मा गांधी है कि अशोक वाजपेयी है कि बिस्मिल्लाह खां है कि गुणकार मूल्य है। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर होने वाला है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न जो दिया हुआ है 24वां प्रश्न हम लोग देख पा रहे दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का जो प्रिय वाद्य यंत्र था वह क्या था यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना कि 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात शहनाई जो था वह बिस्मिल्लाह खां के प्रिय वाद्य यंत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25वां प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि अक्षर की कहानी किसकी रचना है। तो अक्षर की जो कहानी है ना यह 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह क्या हो जाएगा। ऑप्शन गुणाकर मूलेक यानी अक्षर की कहानी किसकी रचना है। तो गुणाकर मूलेक की रचना ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न 26वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो 26वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात महात्मा गांधी की रचना जो है शिक्षा और संस्कृति है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक से एक बढ़कर वीडियो बनाया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दिया हुआ है 27वां प्रश्न में कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। तो बहादुर को जो है ना लेखक के घर कौन लाया था, तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा लेखक का साला लाया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 28वां प्रश्न दिया हुआ कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखना है बाबू कि सुजाता जो है ना उसकी सही नाम था एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, दिया हुआ है 29वां प्रश्न कि सात गोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। तो सात गोरी होता जो है ना कहाँ के प्रमुख कथाकार है यह पूछा जा रहा है। तो 29वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला बाबू याद रखना है आप लोगों के कि 29वें प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सात गोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका उड़ीसा के जो है कहानीकार थे, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो याद रखना बाबू 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी बेंगलोर में जो है मंगमा दही बेचा करती थी, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर होने वाला है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। तो पूर्वज जो है ना लक्ष्मी के लिए वह 1 बीघा खेत छोड़े थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। पूर्वज ने लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़े थे। अगले प्रश्न, मंगू कब से पागल है। तो 22वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मंगू कब से पागल है, तो याद रखना है कि जन्म से पागल है मंगू, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33वें प्रश्न की गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो याद रखना है कि 33वें जो प्रश्न है इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात बाबर, यानी गुरु नानक का जो भेंट है ना बाबर से हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है। तो याद रखना है बाबू जो मछली कहानी जो है ना यह एक प्रकार की कहानी है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बर्बरता समापन हेतु। जो है बर्बरता समापन हेतु हम लोग क्या करते हैं कि बार बार अपने नाखून को काटते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 36वें प्रश्न में कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि जो पाठ है ना कौन सी विद्या है, 36वें प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना बाबू ऑप्शन ए अर्थात निबंध है एक प्रकार के, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 37वें प्रश्न में कि पठित पाठ के आधार पर बतलाए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है। तो पठित पाठ के अनुसार जो हम बताया जाए ना तो वह खोखा से, यानी किससे को खतरा हो सकता था, तो खोखा को, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का जो दूसरा नाम होता है ना वो एक प्रकार से लोकतंत्र होता है, यानी ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न दिया हुआ है, देख पा रहे हैं बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो याद रखना है कि भारत में जो सभी से ज्यादा आबादी है ना वो एक प्रकार से गांव में बसता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 40वें प्रश्न की वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वह कहाँ का जनरल गवर्नर थे, तो वह थे आपको भारत का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न ही बता पाए हैं। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।